हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑयल इंडिया की तरफ से एक न्यू भर्ती 2024 की है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एज लिमिट बहुत ही शानदार रहने वाली है। 18 से 45 साल आपकी एज लिमिट मांगी गई है। सैलरी इसमें 60,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। अंतिम तिथि इसकी 29 जनवरी 2024 रहेगी। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आई हुई है। रेलवे डीआरडीओ की तरफ से भी बहुत सी रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आप बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट पा सकें। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड, जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ऑयल इंडिया की तरफ से, वो रिक्रूटमेंट जो है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है HRAQ/REC-B/2024-2002। डेट 5/1/2024 को ये रिक्रूटमेंट पास हुई है। इसमें जो रिक्रूटमेंट में पद निकाले गए हैं ना, वो ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए के निकाले गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है, महारत्न कंपनी की रिक्रूटमेंट है। तो फिर इसको भरें ज़रूर। अगर आप एलिजिबल हैं तो भरें ज़रूर। देखो, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो सुपरिटेंडेंट की, मेडिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ऑर्थोपेडिक्स की। ठीक है, और भी नीचे रिक्रूटमेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। इसमें एक पद निकाला गया ओबीसी एनसीएल का, एक है बैकलॉग पद का। ठीक है, अब जब बैकलॉग पद क्या होता है ना, कुछ पद खाली रह जाते हैं, ये उनको बैकलॉग पद में रखा जाता है। ग्रेड पे इसका होने वाला है, देखो, सी 80,000 से लेके 2,20,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। ओबीसी से रिक्रूटमेंट है, जिसकी एज लिमिट 40 ईयर तक रखी गई है। ठीक है, इसमें अप्लाई कौन कौन सा कर सकता है? एमएस ऑर्थोपेडिक्स वाले मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। ठीक है ना, डीएनबी ऑर्थोपेडिक भी अप्लाई कर सकता है इसको। सुपरिटेंडेंट मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजिस्ट की MD2 की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक पद निकाला गया है, जनरल से निकाला गया है। 80,000 से लेकर 2,20,000 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। 37 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो डायग्नोसिस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की निकाली गई है, जिसमें 2 पद निकाले गए हैं। ओबीसी से एक है, एससी से एक पद निकाला गया है। ये भी बैकलॉग पद हैं, जिसमें सैलरी आपकी 80,000 से लेकर 2,20,000 तक बनने वाली है। ओबीसी एनसीएल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 35 ओबीसी की एज लिमिट है, 35 से 37। एससी की है 37 से 39। ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा आपका। 65%, जो मतलब 4 ईयर का ड्यूरेशन अगर आपका बैचलर डिग्री में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 65% मार्क्स आपके कंपलसरी मांगा गया है। ठीक है ना, और इसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपसे। ठीक है, अब अगर आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस से, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। फिर आते हैं हम नीचे, सीनियर ऑफिसर जो ग्रेड बी वाली रिक्रूटमेंट है ना, उसमें सीनियर ऑफिसर केमिकल की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2 पद निकाले गए हैं, जनरल से एक है, ओबीसी से एक है, जिसमें 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी पेमेंट बनने वाली है। ठीक, एज लिमिट मांगी गई है जनरल की 29, ओबीसी की 32। ठीक, उसके बाद जाते हैं हम कहाँ पर? इसमें जो क्या मांगा गया, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। 2 ईयर का ड्यूरेशन मतलब कोर्स का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम कहाँ पर? सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल वाले, जिसमें भी 10 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप साइड में देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 65% मार्क्स होंगे तो ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर सीनियर ऑफिसर में जो फायर एंड सेफ्टी वाले अप्लाई, बैचलर डिग्री फायर एंड सेफ्टी से होना चाहिए। 4 ईयर का ड्यूरेशन उसका भी होना चाहिए कोर्स का, जिसमें टोटल 11 पद निकाले गए। जनरल से 5 है, ओबीसी से 3 है, एससी से एक है, एसटी से एक है, ईडब्ल्यूएस से एक है। फिर आ जाते हैं सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर, 11 पद निकाले गए हैं। ICAI ICMAI वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम नीचे, सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल वाले, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी मैकेनिकल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रियल पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले, या फिर माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं हम सीनियर ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आईटी वालों की रिक्रूटमेंट है, 3 पद निकाले गए हैं। जनरल से 2 है, ओबीसी से एक है। 60,000 से लेकर 1,80,000 तक पेमेंट बनने वाली है। जनरल की एज लिमिट 27 है, ओबीसी की 30 है। आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर डिग्री वाले। ठीक है ना,
फिर आ जाते हैं हम कहाँ पर, नीचे की ओर सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। साइड में सभी चीज़ें लिखी हुई है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम पेट्रोलियम वाले, मास्टर डिग्री होनी चाहिए पेट्रोलियम से या फिर पेट्रोलियम इंजीनियर टेक्नोलॉजी का 2 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए आपका, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर डिग्री का 2 ईयर का अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर गायकोलॉजिस्ट वाले को रिक्रूटमेंट 3 पद निकाले गए हैं, ओबीसी से 3 पद हैं। सैलरी आपकी वही 60,000 से लेके 1,80,000 तक। पोस्ट ग्रेजुएशन गायकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सीनियर ऑफिसर एचआर वाली, एचआर की 30 मतलब 3 पद निकाले गए हैं, ओबीसी से 3 पद हैं सभी। इसमें भी एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सीनियर ऑफिसर एचएससी की 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 65% मार्क्स होने चाहिए और 30 से 32 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसमें जो टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ 97 निकाली गई थी। फिर आ जाते हैं हम नीचे नीचे की ओर, जिसमें है कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी वाली। ये बहुत शानदार रिक्रूटमेंट होती है, एक ही पद निकाला गया है। इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट को आप भर कैसे सकते हैं। ठीक, नीचे की ओर चलते हैं हम। इसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। ग्रुप ग्रेड सी की रिक्रूटमेंट, ग्रेड ए के में मांगा है 2 ईयर का। ठीक, एक्सपीरियंस। अब जो एक्सपीरियंस के साथ अगर आप रिक्रूटमेंट को भरेंगे तो बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकाली गई और आपका सिलेक्शन भी बड़े इजीली हो सकता है। इसमें दिया गया है नीचे कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है तो आपको 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपकी सैलरी बनेगी। और ग्रेड सी की वैकेंसी भरते हैं अगर आप, तो उसमें आपकी 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली। ठीक है ना। इंटरव्यू इंटरव्यू होगा इसमें भाई आपका। 13 ईयर 5 ईयर का एसटी एससी को, 3 ईयर का ओबीसी को और विकलांग कोटे वालों को 10 ईयर का जनरल से, और ओबीसी को 13 ईयर और एसटी एससी को 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पे आपका मैंने बता ही दिया है कि 60,000 से लेके 1,80,000 तक जाने वाला है। और आपका ग्रेड सी बी ए में 1,50,000, 1,20,000, 90,000 इतना आपका पेमेंट रहेगा। फिर आपकी फ़ीस कितने वाली लगने वाली है? जनरल और ओबीसी की 500 रुपये लगेगी। एसटी एससी वालों की फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो एसटी एससी वाले तो बिल्कुल ज़बरदस्त वैकेंसी भर रहे हैं ज़रूर, क्योंकि सिलेक्शन हो ना हो आपकी फ़ीस तो लग ही नहीं रही है। तो आप ज़रूर भरें इस रिक्रूटमेंट को। अब रिक्रूटमेंट को भर कैसे सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है ना कि मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका सिलेक्शन टेस्ट जो होएगा उसमें कंप्यूटर सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और प्रोफेशनली और स्किल टेस्ट होगा, वो भी 100 मार्क्स का ही होगा। ठीक, इसके बाद आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए है ना, इसके लिए साइट दी गई है। अब वो साइट मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये पूरी डिटेल दी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। पोस्ट कोड कौन-कौन से पोस्ट कोड, वहाँ पर ऊपर जब मैं नोटिफ़िकेशन पढ़ रहा था, तो वहीं पर एडवर्टाइज़मेंट नंबर आप मतलब डाउनलोड करके और वहीं से भर सकते हैं। ठीक, तो ये सब पूरी डिटेल्स दी गई है, साइट दी गई है ऑयल इंडिया www.oilindia.com की साइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। 29/1/2024 इसकी लास्ट डेट है। 5/1/2024 से इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले रजिस्ट्रेशन नाउ पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नाउ पर जाने के बाद ये पूरी डिटेल्स दी गई कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिर आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये फिर डिटेल्स पे जाएंगे। धीरे धीरे आपको एक ओटीपी आएगा मेल पे भी और मोबाइल नंबर पे भी, दोनों डालेंगे। फिल अप द एप्लीकेशन एंड पूरी डिटेल्स डालनी पड़ेगी आपको कि भाई क्या 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 आप किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये पोजीशन लिखी हुई है साइड में। फिर आपको पूरी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इस रिक्रूटमेंट को फिर पूरी डिटेल्स डालते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आधार नंबर डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर, आपकी एज कितनी हो गई है, ये सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेवन कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। साइट ज़रूर याद रखें, www.oilindia.com की साइट पर जाकर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।